उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये पीएम मोदी की कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम का यूपी में होने वाले उपचुनाव पर असर पड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सारी सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रदेश में धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की नीतियों के अंतर्गत जनपद में भी होम स्टे, होटल, रिजॉर्ट में निवेश करने पर पर्यटन विभाग की ओर से निवेशकों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। हरदोई के जिला पर्यटन अधिकारी दीपांकर चौधरी ने बताया कि सरकार की नीति से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर्यटकों की आमद का स्थानीय लोग लाभ उठा सके, इसके लिए घरों में होम स्टे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के कुरुक्षेत्र में सियासी जमीन तलाशने निकले चंद्रशेखर सियासी पिच पर 0 पर आउट हो गए। यहां तक कि उनका वहां खाता भी नहीं खुला। गठबंधन की जैसे नाव पर सवार होकर वो हरियाणा को पार करने निकले थे, वो नाव बीच में ही डूब गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद विधायक के समर्थकों ने अवधेश सिंह के साथ मारपीट की। इस दौरान पुलिस बीच बचाव की कोशिश करती रही। मौके पर जमकर हंगामा हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक खीरी ने बताया कि लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव के डेलीगेट्स का नामांकन चल रहा था। समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बताया है, तो वहीं इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे, पर सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई थी। इसी तरह सीसामऊ विधानसभा से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संदेह के आधार पर 17 साल जेल में बिताने वाले महफूज नाम के शख्स को बरी कर दिया है। उसे साल 2013 में सेशन कोर्ट के द्वारा हत्या के दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। महफूज ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी के बयान में भौतिक विरोधाभास थे। इसके बाद संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने उसकी सजा को रद्द कर दिया। गाजियाबाद शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नगर निगम को 34 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देगा। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की हवा में PM10 में 16% तक सुधार हुआ है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले का आज प्रतापगढ़ में एक्सीडेंट हो गया। हादसे में कैबिनेट मंत्री को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में काफिले की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। संजय निषाद को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डीएम और एसपी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। मंत्री संजय निषाद का उपचार किया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। 2024 के विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीतकर भाजपा सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार कांग्रेस को 37 सीट पर जीत मिली है, लेकिन इस बीच चुनाव प्रचार करने वालों में सीएम योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा। सीएम योगी एक बार फिर बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 5 क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी द्वारा उपचुनाव में घोषित किए गए 6 प्रत्याशियों के नाम के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस मामले में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आगे जो हमारा हाईकमान कहेगा वही हम फैसला लेंगे।